एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 9A, जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें और उसमें भी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप उसको तो ज़रूर देख लें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर हो जाए। उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा, इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर जो 8 है, पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझेंगे। बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। जो यहाँ पे लाइन L है ये आपका क्या कर रहा है, एंगल L का बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है। एंड एंगल B इज एनी पॉइंट ऑन L, और जो एंगल B है वो किसी पॉइंट L पे है देख ही रहे हैं आप यहाँ पे। इफ BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, BP और BQ क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। BP एंड BQ आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। फ्रॉम B से द आर्म्स ऑफ एंगल A सो दैट एंगल APB कॉन्ग्रुएंट है AQB का, और BP इक्वल टू BQ, दैट इज B इज इक्विडिस्टेंस द आर्म ऑफ एंगल A। क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो मेरा काम है गिवन लिखना, और गिवन में आपके पास क्या है, तो गिवन में आपके पास गिवन है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जब एंगल A आपका ये है, इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, L लाइन। तो जब ये बाइसेक्टर है तब इससे आपके पास क्या मिलता है, इससे आपको मिलता है BAQ, एंगल BAQ इक्वल हो जाएगा BAP का, एंगल BAP का। ये सारा आपका गिवन है। अब आपका जो L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है, L बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, तो BAQ और BAQ और BAP ये दोनों तो एंगल इक्वल हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या दिया हुआ है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। BP और BQ आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप लिख सकते हैं BP परपेंडिकुलर है, ये BP आप देखें किस पे परपेंडिकुलर है, AP पर, एंड BQ परपेंडिकुलर है किस पर, AQ पर, ठीक है। ये आपको गिवन है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। ये इस आर्म पे परपेंडिकुलर है, ये तो गिवन है। गिवन की बात हो गई। अब देखते हैं प्रूफ हमें क्या करना है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो आपको करना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा AQB का, ये फर्स्ट प्रूफ करना है आपको, ठीक है, ट्रायंगल। और सेकंड प्रूफ आपको इसमें करना है कि BP इक्वल टू BQ, ये आपको प्रूफ करना है। और साथ के साथ बोला जाए दैट इज B इज इक्विडिस्टेंस द आर्म ऑफ एंगल A। तो जब आप BP इक्वल टू BQ प्रूफ कर देंगे तो B इज इक्विडिस्टेंस होगा ही आर्म एंगल A पे। एंगल A का आर्म कौन है, AB है, तो इक्विडिस्टेंस हो ही जाएगा। तो पहले में क्या प्रूफ करना है, BP इक्वल टू BQ। अब आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ में सबसे पहला हमें इन दोनों ट्रायंगल में प्रूफ करना है, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल
ए क्यू बी, तो आप ध्यान दें ए पी बी कहाँ है, ए पी बी ये ट्रायंगल और ए क्यू बी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हो गया। अब दोनों ट्रायंगल में आप देखें कि बीपी परपेंडिकुलर है एपी पर, बीपी परपेंडिकुलर है एपी पर और बी क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू पर, यानी दोनों 90 डिग्री है। देख सकते हैं आप दोनों 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं क्या, एंगल ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी, ए क्यू बी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद आप ध्यान दें कि यहाँ पे आपको ये भी गिवन है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल जो है वो एंगल एल को बाइसेक्ट कर रहा है। हम ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं कि जब बाइसेक्ट करेगा तो एंगल बी ए क्यू इक्वल होगा बी ए पी का, बी ए क्यू ये एंगल इक्वल होगा बी ए पी का। ठीक है, ये तो आपको हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए क्यू इक्वल होगा बी ए पी का। ये क्यों होगा, रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ तक दो बातें हो गई। तीसरी बातें क्या होगी, तीसरा यहाँ पे आप देखें कि ए पी, दोनों ट्रायंगल में आप देखें कि जो ए बी है, ए बी है, ये ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आप कोई एक ट्रायंगल लें, हम यही ट्रायंगल लेते हैं, कौन, ए क्यू बी। तो ए क्यू बी में आप देखें, आप सबसे पहले क्या प्रूफ किए हैं, ये एंगल प्रूफ किए हैं, फिर ये एंगल प्रूफ किए हैं, यानी ये एंगल और ये साइड कॉमन दिखा है, यही ना। तो कौन सा क्राइटेरिया हो रहा है, एंगल साइड, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल, यहां पे लेते हैं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी का। पहला आपका प्रूफ हो गया, पहला क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। फिर आप सेकंड में देखें कि सेकंड में आपको क्या प्रूफ करना था कि बीपी, सेकंड में आपको प्रूफ करना था बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी कहाँ है, बीपी इक्वल टू बी क्यू। तो जब हम ये दिखा ही दिए कि आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जब आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो ही गया, तो फिर आपको जो भी साइड बचता है या फिर जो भी एंगल बचता है आप उसको सिटी तो लगा ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये क्यों हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ये सी पी सी टी के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया हुआ है, आप पहले उसको जाके देख लें। ठीक है, तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, दोनों प्रूफ हो गया। एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में गिवन है कि इन द गिवन फिगर लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। तो जब बाइसेक्टर आपको बोल दिया कि एंगल ए का है, तो यहीं से हमें मिल गया गिवन में एक कि दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। कौन कौन का, बी ए क्यू एंड बी ए पी, बी ए क्यू और बी ए पी दोनों एंगल ए है और एल लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। फिर आपको गिवन है इफ बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर, बीपी और बीक्यू जो है दोनों बी परपेंडिकुलर है, बी आर्म पर यानी बी ए पर। तो यहाँ पे हम फिर से लिख दिए कि बीपी परपेंडिकुलर है एपी पर एंड बीक्यू परपेंडिकुलर है एक्यू पर। ठीक है, बीपी जो है परपेंडिकुलर है एपी पर और बीक्यू जो है परपेंडिकुलर है एक्यू पर। यहाँ तक ठीक है, ये आपका गिवन हो गया। फिर प्रूफ हमें क्या करना था, तो प्रूफ जो हमें करना था कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी का और बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, दोनों बातें लिख दी हैं। उसके बाद प्रूफ में आ गया इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, इस दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान दें कि जब दोनों ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि ए पी बी इक्वल ए क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दिए ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ परपेंडिकुलर, रीजन लिख दिए हैं। ठीक है, फिर जब आपका एल जो है
वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो गिवन में हम पहले ही लिख चुके हैं कि बी ए क्यू और बी ए पी दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और उसके बाद आप दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखें कि जो ए बी है, ए बी ये दोनों में है, यानी ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है। ठीक है, तो अब आपका रहा कि कौन सा क्राइटेरिया से, तो यहाँ पे आपके पास एंगल है, यहाँ पे एंगल है और ये साइड है, यानी क्या आ रहा है? एंगल साइड। तो आसान है इसको बताना भी कि एंगल साइड। तब यहाँ पे लिख दिए हैं कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से आपका क्या हो जाएगा? ए पी बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ए क्यू बी का। और पहला तो प्रूफ हो गया। दूसरा में आपसे बोला जा रहा था कि बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो जब हम ये प्रूफ कर दिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो इससे अब आपको जो भी रिलेशन निकालना आप निकाल सकते हैं। कभी पूछ सकता था कि ए बी इक्वल टू ए क्यू दिखाइए, तो हम बता सकते थे सीपीसीटी से। हमसे अब यहाँ पे पूछा जा रहा था कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ पे लिख दिए कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्यों? बाई सीपीसीटी। ठीक है, तो इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं।